नमस्कार विद्यार्थियों। कल पहले वीडियो के बाद आज हम दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके एक एक प्रश्न देखते हैं। ये भी पेपर आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर बनाया है। पहला प्रश्न है, एलन चर्चिल सैंपुल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी। चर्चिल सैंपुल अमेरिका की भूगोलविता थी जो रेडजेल की शिष्या थी, और रेडजेल की शिष्या जिन्होंने निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किया, इन्होंने अपनी परिभाषा दी, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील क्रिया संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी पृथ्वी अस्थिर है और मानव कैसा है, क्रियाशील। दोनों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, परिवर्तनशील। इस कारण इन्होंने अपनी परिभाषा में गत्यात्मकता को प्राथमिकता दी। दूसरा प्रश्न है इसी श्रृंखला में, विश्व जनसंख्या एक विशेषता बताइए। विश्व जनसंख्या जो पूरे विश्व में विभिन्न भागों में फैली हुई है, उसकी अनेकों विशेषताएं, जिसमें 7-8 विशेषताएं आपकी कोर्स में दी हुई है। उसमें से एक विशेषता कोई भी, जैसे 10% जनसंख्या विश्व के 90% भागों में निवास करती है और 90% जनसंख्या विश्व के 10% भागों में निवास करती है। इसी जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ चुका है कि विश्व में 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। 85% का सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपता की अधिकता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व में कौन सी बस्तियां घास के मैदानों में मिलती है। तो घास के मैदानों में कल प्रश्न आया था कि घास के मैदानों में आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। कौन सी? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्रों में आपके एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं, जहां पे मकान होते हैं दूर दूर। इसे हम बिखरी हुई बस्तियां भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग के दोनों छोरों को लिखिए। ट्रांस कैनेडियन का नाम आते ही स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ का है साहब, कनाडा का। कनाडा के रेल मार्ग में एक पूर्वी छोर आ गया, एक पश्चिमी छोर आ गया। पूर्वी छोर पे आपका हैलिफैक्स नगर और पश्चिमी छोर पे आपका वैंकूवर नगर आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और बैल एवं भैंस के पालन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो गाय और बैल भारत में 12.7% है पूरे विश्व का, जिसके कारण भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे ब्राजील आता है। तथा भैंस में भारत का पहला स्थान है और 56.70% कुल विश्व की भैंसें पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति बड़े पशुओं का शिकार कहाँ करती है। तो कल प्रश्न था बुशमैन कहाँ रहती है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहती है, और बड़े पशुओं को, ये प्रश्न आ भी चुका है, गड्ढों में गिराकर, फंदों में फंसाकर, विषाक्त जल पिलाकर ये लोग मारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा वाले और गैर ऊर्जा वाले। ऊर्जा वाले कौन कौन से हैं, जिसमें ईंधन वगैरह आता है, और गैर ऊर्जा वाले कौन से हैं, जो लोहा, चांदी, सोना जो भी है। इसके अलावा भारत में किस प्रकार के नियोजन का स्वरूप है। तो भारत का नियोजन केंद्रीकृत नियोजन है। केंद्रीकृत नियोजन वर्तमान में नीति आयोग के माध्यम से योजनाएं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता जल योजना किस विभाग द्वारा राजस्थान में संचालित है।
तो विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकीय भूगोल में आप किन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जनांकीय भूगोल का संबंध है जनसंख्या से। तो जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, लिंगानुपात, जनसंख्या की विशेषताओं, इनका अध्ययन किसमें करेंगे, जनांकीय भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला परिवहन कौन सा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला है वो आपका है जल परिवहन, यानी सामुद्रिक परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थक व्यवसाय में अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है। तो चतुर्थक क्रियाकलाप में आपके उच्च ज्ञानोन्मुखी सेक्टर की क्रियाएं हैं, जिसमें सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित क्रियाकलाप आती है। इसके अलावा 2 नंबर का प्रश्न है घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या। और कल हमने इसको पढ़ लिया था कायिक घनत्व क्या है। तो कायिक घनत्व क्या है, किसी कृषि क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति की शीतकालीन शिकार पद्धति। शीतकालीन शिकार पद्धति की मैं बात करूं तो यहाँ 2 शिकार पद्धति है, एक तो माऊपाक और एक है इतुरपाक। एक तो है माऊपाक। माऊपाक का मतलब है एक छिद्र के माध्यम से प्रतीक्षा करके और वह मछली का शिकार करते हैं। इतुरपाक का मतलब है कि 2 छिद्र के माध्यम से, एक छिद्र में तो क्या डालेगा, दाना, और दूसरे छिद्र में वह शिकार करेगा। यह है अपने हारपून नामक एक भाले से क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और उतोक नामक नाव का उपयोग करते हैं। विश्व में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या प्रतिरूप, विश्व में किन किन भागों में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र है और किन किन भागों में सर्वाधिक नगरीय प्रतिरूप है, इनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 2 उपाय। मनरेगा के कोई 2 लक्ष्य हैं। विश्व ग्रामीण बस्तियों के अरीय और वर्ताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। तो एक तो अरीय बनाना है, एक वर्ताकार, ये दोनों कल वाले वीडियो में थे। 2 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम और उनके मुख्यालय की स्थापना। 2 प्रादेशिक व्यापार समूह वो होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापारिक क्रियाओं को संपादित करता है। और इनमें प्रादेशिक व्यापार में आसियान है, आपके नाफ्टा है, साप्टा है। गहन जीवन निर्वाह कृषि को परिभाषित करते हुए, तो गहन जीवन निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें मध्यम क्षेत्र होता है और सर्वाधिक श्रमिक होते हैं, और नवीनतम तकनीकी होती है, लेकिन उत्पादन प्रति व्यक्ति कम होता है और प्रति हेक्टर ज़्यादा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र में न्यूयॉर्क, योकोहामा, कोलंबो, कांडला, ये मानचित्र का जो बिंदु है मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है उद्योगों की आवासीय को निर्धारित करने वाले कारक। भारतीय कृषि की 3 समस्या, भारत में पाए जाने वाले परंपरागत संसाधनों का उल्लेख। परंपरागत का विशेष ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हो जाती है कि जो चले आ रहे पुराने, कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, लोहा और सूती उद्योग, कपास और चावल, इंदिरा गांधी चंबल परियोजना, बील और